नमस्कार। इस डीप डाइव में हम गुरु नानक देव जी के दर्शन के बिल्कुल कह सकते हैं केंद्र में जा रहे हैं। एक ऐसा विचार जो उनके सारे उपदेशों का निचोड़ है। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, वो इसी एक सेंट्रल आइडिया पर रोशनी डालते हैं। और ये आइडिया एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश में सिमटा हुआ है, एक ओंकार सतनाम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो सिख विचारधारा की नींव है, उसका आधार है। बिल्कुल, और ये अक्सर हम सुनते हैं, गुरुद्वारों में गूंजता है। हाँ वही। तो आज हमारा मिशन है कि इस वाक्यांश की परतों को खोलें। इसका गहरा मतलब क्या है, जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, चलिए समझते हैं। हाँ जरूर। ये वाक्यांश असल में गुरु ग्रंथ साहब के शुरू में ही आता है। इसे मूल मंत्र का पहला हिस्सा मानते हैं। तो स्रोत यही बताते हैं कि ये कितनी अहमियत रखता है, पूरे दर्शन की नींव है ये। अच्छा। और इसकी जो सादगी है ना, वो थोड़ी भ्रामक हो सकती है। इसमें बहुत गहरे मायने छिपे हैं। तो सोर्सेस इसे तोड़ते कैसे हैं? पहला हिस्सा एक ओंकार, इसका क्या मतलब निकाला गया है? सिर्फ एक ईश्वर? हाँ, एक तो साफ है भाई, ईश्वर एक है, लेकिन ओंकार शब्द इसे और गहराई देता है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि ओंकार सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये उस एक अविभाजक, मतलब जिसे बांटा ना जा सके, जो हर जगह मौजूद है, उस परम शक्ति की तरफ इशारा करता है, जो सारी सृष्टि का मूल स्रोत है। तो ये सिर्फ गिनती का एक नहीं हुआ, ये एकता और आप कह सकते हैं संपूर्णता का प्रतीक है। सही। और उस समय के हिसाब से देखें तो जैसा स्रोत बताते हैं, जब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, हाँ बिल्कुल, उस कॉन्टेक्स्ट में इस एक पर जोर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यानी ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भगवान एक है, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो कैसा है, अविभाजित, सर्वव्यापी। अच्छा, और फिर आता है सतनाम। इसके बारे में सोर्सेस क्या कहते हैं? सत्य ही नाम है, ये मतलब है। ठीक कहा, सतनाम। स्रोत इसे सिर्फ एक नाम या टाइटल की तरह नहीं देखते, वो इस बात पर जोर देते हैं कि सतनाम का मतलब है कि उस परम शक्ति का जो असली रूप है, उसका जो एसेंस है, वही सत्य है। अच्छा, एसेंस ही सत्य है। हाँ, वो सत्य जो बदलता नहीं, जो समय से परे है। तो ये एक तरह से दार्शनिक बयान है कि जो परम यथार्थ है वो सत्य है, और सत्य ही वो परम यथार्थ है। ये दिलचस्प है। मतलब नाम और उसका जो मूल तत्व है वो एक ही चीज है। सोचने वाली बात है। स्रोत आगे ईश्वर की भूमिकाओं का भी जिक्र करते हैं, रचयिता, पालनकर्ता, संहारक, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। तो ये तीनों भूमिकाएं भी उसी एक ओंकार सतनाम में है। हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसे किसी कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास की तरह नहीं दिखाते, बल्कि ये ईश्वर की कंप्लीटनेस, उसकी संपूर्णता दिखाते हैं। मतलब वही शक्ति जो बनाती है, वही उसका पालन पोषण करती है, और आखिर में वही उसे अपने अंदर वापस ले लेती है, विलीन कर लेती है। ये जीवन और ब्रह्मांड का जो पूरा साइकिल है ना, उसका प्रतीक है। सब कुछ उसी एक परम सत्य से निकलता है और उसी में लौट जाता है। ये ड्युअलिटी से, द्वंद्व से परे देखने का नजरिया है। तो ये विचार की बनाना और मिटाना दोनों एक ही स्रोत से हैं। ये हमें उस परम सत्ता को हमारी सीमित समझ से परे देखने को कहता है। सही कहा। अब स्रोत ये भी बताते हैं कि लोग उसे किसी भी नाम से पुकारें, सच्चा भगवान एक ही है। ये जो यूनिवर्सल पहलू है, इस पर सोर्सेज और क्या कहते हैं? स्रोत इस बात को बहुत उभारते हैं कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग भाषाओं में ईश्वर के लिए बेशक अलग अलग नाम हो। हाँ होते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो सब इशारे उसी एक परम सत्य की तरफ कर रहे हैं। एक ओंकार सतनाम का जो मैसेज है, वो हदों को तोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि बाहर से हम कितने भी अलग दिखें, जो अंदर का सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो एक ही है। ये अनेकता में एकता का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है, खासकर ईश्वर को समझने के मामले में। सही बात है। तो इसका मतलब समझने वाले के लिए क्या हुआ? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल लेवल पर इस समझ का क्या महत्व है? हाँ देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये समझ हमें बांटने वाली सोच से ऊपर उठने में मदद कर सकती है ना? बिल्कुल। ये सिखाता है कि हम जो अलग अलग बातें हैं, उन पर अटकने के बजाय जो साझा सत्य है, उस पर ध्यान दें। स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका बन सकता है। अच्छा, जीने का तरीका? हाँ, मतलब सत्य, एकता और यूनिवर्सैलिटी की वैल्यूज पर आधारित। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को और शायद खुद को भी ज्यादा गहराई से समझने का एक नजरिया देता है। तो संक्षिप्त में कहें,
इस डीप डाइव से हमने ये समझा कि स्रोत एक ओंकार सतनाम को कैसे देखते हैं। एक ही परम सत्ता है जिसका असली रूप सत्य है और वही दुनिया के बनने, चलने और मिटने के चक्र का स्रोत है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात कि बाहरी नाम या रूप चाहे जितने मर्जी हो, अंदर का वो सच एक ही है। सही। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए, हाँ। कि अगर स्रोत बताते हैं कि ईश्वर का सच्चा नाम या उसका सार ही सत्य है, तो फिर हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कामों में, अपने विचारों में सत्य को खोजना, उसे जीना, उसे सामने लाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये व्यक्तिगत चिंतन का विषय है।